press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. नमस्कार, स्वागत है आप सबका आस्क मनीषा चैनल पर। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर मनीषा कौशिक और कोशिश करती हूं कि रोजाना कुछ ना कुछ नए टॉपिक्स आपके पास लेकर आती रहूं ताकि हमारा साथ जो है वो जुड़ा रहे। और ये टॉपिक्स वही हैं जिनके लिए एक्चुअली लोगों को बहुत ज़्यादा जो है वो डाउट्स रहते हैं, कन्फ्यूजन्स रहते हैं। तो मैं एस्ट्रोलॉजी की अगर मैं बात करूं तो 9 ग्रहों को लेकर, जो ये नवग्रह हैं उन्हें लेकर भी दुनिया की अलग अलग भ्रांतियां हैं। आप जानते हैं कि हमारी कुंडली में 12 भाव हैं, 12 घर हैं, उनके अंदर 12 राशियां जो है वो विराजमान है। लेकिन 9 प्लैनेट्स जो हैं वो तो 9 ही हैं, तो इसलिए कुछ कुछ घरों में कुछ कुछ प्लैनेट्स जो हैं वो नजर आएंगे। किसी एक घर में कई बार 2 से 4 से 5 जो प्लैनेट्स जो हैं वो बैठ जाते हैं, ज़्यादा प्लैनेट्स जो हैं वो बैठ सकते हैं, और वही कुछ घर जो है वो खाली हों। तो इनका रीज़न क्या है? कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो हर प्लैनेट का हमारी जिंदगी पर का एक रोल है, जो रोल फिक्स्ड है उनके। कुछ चीज़ें जैसे कि मैं जो हूँ, अगर मैं कहूँ अपनी बात कहूँ तो मेरे कुछ रोल्स जो हैं वो फिक्स्ड हैं। देखिए वो क्या है कि मैं एक फीमेल हूँ, मैं एक डॉटर हूँ, मैं एक वाइफ हूँ, मैं एक मदर हूँ। ये मेरे फिक्स्ड रोल्स हैं, ठीक है, ये तो रहेंगे ही रहेंगे। अब घर के हिसाब से मेरे रोल्स जो हैं वो बदल जाते हैं। जैसे ही मैं घर से बाहर स्टेप आउट करती हूँ तो मैं एक सोशलाइट भी हूँ, मैं अपने स्टूडियो में आती हूँ तो मैं एक कंटेंट क्रिएटर भी हूँ, मैं जो है वो अपनी ऑफिस में जा रही हूँ तो मैं एक प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर भी हूँ, मैं जब स्टेज पर मोटिवेशन देने के लिए जा रही हूँ तो एक मोटिवेशनल स्पीकर भी हूँ। तो इसलिए ये जो हैं ये मेरे वेरिएबल रोल्स हैं। द मोमेंट मेरा ऑरा बदलता है, यानी कि मेरी लिए कोई जगह बदलती है, तो मेरा वो रोल जो है बदल जाता है। वहां पर मैं उस हिसाब से उस टाइम काम करती हूँ। तो ये मेरे फंक्शनल रोल्स हो गए। अब आज मैं जो बात करूंगी वो सिर्फ और सिर्फ अपने परमानेंट रोल्स की बात करूंगी, जो मैंने बताया कि जो रिश्ते हैं मेरे, कि ये मेरा काम है। मैं एक माँ हूं तो मुझे, मेरा फर्ज है कि मुझे अपने बच्चे को जो बेसिक नेसेसिटीज है इमोशनली, मटीरियली, वो मुझे उन्हें प्रोवाइड करनी है। तो ये मेरे परमानेंट रोल्स रहेंगे। अब इन्हें समझने की कोशिश करें तो ज्योतिष में प्रैक्टिकली अगर हम बात करें तो राहु केतु जो है वो एक तरीके से गोल पोस्ट हैं। राहु जहाँ सारा कुछ हमें जो है, हमारी राहु को थॉट्स का करंट कहा जाता है, हमारी मटीरियलिस्टिक डिजायर्स का जो है वो लॉर्ड कहा जाता है, कि इच्छाएं जो हैं वो राहु है, बड़ी बड़ी पिक्चर्स जो दिखाना वो राहु है, लार्जर देन लाइफ को जीना राहु है। और वहीं जितना राहु हमें मटीरियल चीजों से अटैच करेंगे, केतु हमें उतना ही डिटैच करेंगे। केतु कहते हैं कि समझो ये सब जो तुम्हें छलावे दिख रहे हैं ये तुम्हारे साथ यहीं पे सिर्फ रहेंगे। अल्टीमेट गोल जो है वो तो परमात्मा में लीन होना है। तो ये स्पिरिचुअल, केतु जो है वो स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं। तो जहां एक जगह हम राहु की बात करें कि मटीरियलिस्टिक डिजायर्स की बात हो रही है, वहीं केतु जो है वो हमें स्पिरिचुअल पावर से जोड़ने की बात करते हैं। अब सब कुछ हमारी जिंदगी जो है ना, मुझे लगता है कि बाकी जो 7 ग्रह हैं ना, वो इन 2 शैडोई प्लैनेट्स के बीच ही अपना जो फर्ज है वो अदा कर रहे हैं। जैसे कि सूर्य की बात करें, सूर्य जो है वो, अगर हम सब हमें जो है वो सेल्फ हमारी नोट करते हैं, हमारी आत्मा के कारक हैं, हमारी ईगो भी है, वाइटैलिटी भी है, हमारी हेल्थ भी है, हमारे फादर को भी जो है वो कनेक्शन सन से देखा जाता है। तो कहीं ना कहीं ये सब काम जो है वो सूर्य के हैं। सूर्य अच्छा है, आपकी कुंडली में वेल प्लेस्ड है, तो आप जो भी काम करें, जो भी सिचुएशन हो, उसमें आपको लीडरशिप के रोल्स मिलेंगे। आप उसमें कॉन्फिडेंस जो है, कॉन्फिडेंटली उस काम को जो है वो कर सकेंगे। वहीं अगर सूर्य कमजोर है आपकी कुंडली में तो फिर कॉन्फिडेंस की कमी होगी, सेहत में जो है वो कहीं ना कहीं आपको इम्यूनिटी जो है वो कॉम्प्रोमाइज होगी, कोई ना कोई इश्यूज जो है वो सेहत से जुड़े हुए भी आपको नजर आते रहेंगे। मोराल जो है वो हमेशा गिरा गिरा रहेगा। सेकेंड, हम प्लैनेट की बात करें तो मून, चंद्रमा जो है, जब मैं चंद्रमा के बारे में बात करती हूँ तो मैं कहती हूँ माँ के कारक है, क्योंकि चंद्रमा में माँ आ रहा है। तो माँ के कारक जो है इस तरीके से इसे याद किया जाता है कि चंद्रमा यानी माँ के कारक। माँ का काम क्या है? सबसे ज्यादा हमें इमोशनली कंफर्ट करना, हमारी मेंटल हेल्थ जो है वो सबसे अच्छी रखने में हमारी माँ का हाथ होता है। क्योंकि लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम क्यों ना हो, जैसे ही माँ के पास बैठते हैं, माँ की गोद में हम सर रखते हैं, वो लाइफ की प्रॉब्लम्स काफी हल्की होनी शुरू हो जाती है। माँ को भले पता हो या ना पता हो कि मेरी इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है, द मोमेंट शी सेज कि सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक होना शुरू हो जाता है। सो दैट इज द ब्लेसिंग ऑफ मून। चंद्रमा जो है वो यूजुअली एक हमारी इमोशनल कनेक्ट की बात करते हैं।
चंद्रमा बहुत स्ट्रांग है, आप मेंटली बहुत स्ट्रांग होंगे। चंद्रमा जिनका कमजोर होगा या छठे घर में होगा, ओवर थिंकर्स बना देता है उन्हें। तो ये मैंने सिर्फ एक ही कॉम्बिनेशन आपसे कहा है कि अगर छठे भाव में चंद्रमा किसी का बैठा है तो वो शख्स जो है वो ओवर थिंकर्स होंगे, जरूरत से ज्यादा जो है वो सोचते हैं। ऐसे लोग एक बारी में भी 10 चीजों के बारे में सोच सकते हैं और 10 चीजों में भी गहराई तक जाकर प्रॉब्लम्स के बारे में सोच सकते हैं। उसके अलावा मार्स की बात करें तो मार्स जो है वो एनर्जी के कारक है, हमारे भाई के कारक है, हमारी करज के कारक है, अग्रेशन के भी कारक है। जहां एनर्जी है तो वहां अग्रेशन भी है। मार्स जो है, मार्स इज ऑल्सो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस जो है मार्स से भी आता है, क्योंकि कुछ भी कर दिखाने का जो जज्बा है ना वो मार्स है। मार्स बोलता है आप बोल के देखो, मैं करके दिखाता हूँ। मार्स को सेनापति कहा जाता है। तो जो जितने लोग मार्स से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड होंगे, मंगल से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड होंगे, वो लोग बातों से कम और एक्शन में ज्यादा बिलीव करते हैं। अब सेनापति कहते हैं, क्या कहते हैं कि अगर बातों से ही आपने किसी चीज को रिजॉल्व करना था तो फिर मुझे बुलाने की तो जरूरत नहीं थी। मैं आया हूं तो या तो मेरी बात मानी जाएगी या फिर युद्ध होगा, और मैं दोनों बातों के लिए रेडी हूं। तो मार्स जो है वो आपको ये सब चीजें जो है वो नजर आते हैं। तो अभी मैंने बोला करेज, हिम्मत, जज्बा भी मार्स से आता है और अग्रेशन भी लेकर आता है। मार्स आपकी कुंडली में अच्छा प्लेस्ड है तो आपको बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस, करेज देगा। किसी भी काम में, किसी भी सिचुएशन में आप खड़े रहेंगे, आप डटे रहेंगे। वहीं जिसका मार्स कमजोर होगा वो इंसान किसी भी थोड़े से भी अपने कंफर्ट जोन से बाहर आते हुए घबराएगा। नेक्स्ट बात करते हैं मर्करी। मर्करी को स्पीच का, कम्युनिकेशन का, स्किन का, नर्व्स का कारक कहा गया है। मर्करी जो है वो फटाफट जो है वो मूव करते हैं, तो इसलिए जो है ना वो बहुत बार एस्ट्रोलॉजी में इसे बिन पैदी का लोटा भी कहा जाता है, क्योंकि जहां जिसके साथ है, जिसकी संगत में है, वो वैसा बिहेव करना शुरू कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर हम बात करें मर्करी की, तो मर्करी हमारी कम्युनिकेशन को, हमारी स्पीच को भी रूल करते हैं। आपने देखा जिनके कुंडली में मर्करी बहुत अच्छे प्लेस्ड हैं, मर्करी राइटिंग का भी स्वामी है, तो आपकी राइटिंग में, आपकी स्पीच में, आपकी बोली में बहुत ताकत पैदा कर देता है। वहीं अगर बुध कमजोर है तो कहीं ना कहीं डर पैदा कर देगा कि हाय मैंने कुछ बोल दिया, गलत तो नहीं बोल दिया। और अगर ये मर्करी और मून दोनों कमजोर निकले तो फिर तो क्या ही बात हो गई। क्यों? क्योंकि आप कुछ बोलते हुए भी डरोगे, कुछ बोलने के बाद भी डरते रहोगे कि वो इंसान मेरे बारे में क्या सोच रहा है, उसने कुछ गलत तो नहीं सोच लिया। तो कहीं ना कहीं मर्करी जो है वो आपकी स्पीड भी है, मर्करी जो है वो आपकी स्पीड भी है कि किसी काम को करने के लिए आप कितने चीजों को जो है वो कितने तरीके से, कितनी जल्दी जो है वो कर सकते हैं। जुपिटर की बात करें तो जुपिटर को देवगुरु कहा गया है। जुपिटर एक्सपेंशन के, ग्रोथ के, अबंडेंस के कारक जो है वो कहे जाते हैं। तो कहीं ना कहीं जब भी हम जुपिटर की बात करें तो लक जो है, भाग्य जो है, वो हमारा विजडम जो है, हमारा ज्ञान जो है, हमारी ऑप्टिमिज्म, अच्छी चीजों को पॉजिटिवली सोचना, ये सब आपकी कुंडली में अगर जुपिटर वेल प्लेस्ड होंगे तो हम अच्छा भी सोच पाएंगे, हम पॉजिटिवली बात करेंगे। कभी भी संतों को देखा, कभी भी जो है वो जो संत हैं, गुरु हैं, एक चेहरे पर अलग सा नूर होगा। तो किसी की कुंडली में अगर जुपिटर अच्छे प्लेस्ड हैं तो आपको ना उनके पास बैठकर बहुत अच्छा एहसास होगा, एक खुशी का एहसास होगा, रिलैक्स्ड फील करेंगे आप। एक ऐसी कंपनी जिनसे कि आप खुश हो, क्या यू फील कंफर्टेबल इन देयर कंपनी। शनि की बात करें तो शनि जो है वो डिसिप्लिन के कारक है, कर्म के कारक है। आपके कर्मों के हिसाब से आपको जो है वो रिजल्ट्स देते हैं। अब शनि जो है वो आपके घर में जो डोमेस्टिक हेल्प है, आपके ड्राइवर जो हैं वो उनके कारक हैं। सो द मोमेंट हम इन लोगों के साथ, जो हमारा डोमेस्टिक हेल्प है हमारी, या फिर द पीपल हु आर बिलो द पॉवर्टी लाइन, अगर हम उनके साथ मिसबिहेव करना शुरू करते हैं तो कहीं ना कहीं हमने अपना कार्मिक अकाउंट जो है वो हिला लिया। उसके बाद आप लाख दान पुण्य कीजिए, आपको जो है वो शनिदेव नाराज होंगे बिकॉज वो आप कहते हैं ना कि ये शनि के पीरियड में छोटी सी गलती भी जो है उसकी बहुत बड़ी सजा मिल जाती है। तो इसलिए शनि जो है वो कहते हैं कि आप कर्म कीजिए, फल तो आपको जो है वो मिल ही जाएगा। अब आप कितनी सिंसियरली, कितने डिसिप्लिन तरीके से करते हैं, आपको फल जो है वो शनि उसी हिसाब से देते हैं। हम बात करें वीनस की, तो वीनस को जो है वो प्यार के साथ, लग्जरी के साथ, ब्यूटी के साथ जोड़ा जाता है। शुक्र हमारी जिंदगी में सुख सुविधाएं देते हैं। हम कितनी चीजों को लाइफ में एंजॉय करेंगे, कितनी लग्जरीज को एंजॉय करेंगे, ये सब शुक्र से देखा जाता है। तो अगर शुक्र आपकी कुंडली में मजबूत है तो कम एफर्ट्स में भी आपको बहुत अच्छी लग्जरीज मिलेंगी। आपके पास कम होगा लेकिन फिर भी तृप्ति होगी कि मेरे पास तो बहुत है।
ये जो है एक लग्जरी ओरिएंटेड फेज होता है आपका। शुक्र जो है वो अट्रैक्शन के भी कारक है, हमारी जिंदगी में प्यार के कारक है। तो कहीं ना कहीं रिलेशनशिप्स को लेकर शुक्र जिसका स्ट्रांग होगा वो रिलेशनशिप्स को लेकर बहुत जो है वो हमेशा गंभीर रहते हैं, सीरियस रहते हैं कि मैं जो है वो जितने मेरे रिलेशनशिप्स हैं मैं खुश रहूं। वहीं अगर शुक्र कमजोर हो तो शादीशुदा जिंदगी में भी दिक्कतें आती हैं, कहीं ना कहीं मैरिटल सुख जो है वो आता है। हमें लग्जरी जो चीजें जो लाइफ में इवन सुख सुविधाएं बेसिक होनी चाहिए वहां पे भी कई बार कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। तो अब ये देखिए कि मैंने आपको शुरुआत में कहा था कि राहु और केतु दो गोल पोस्ट है और सब प्लैनेट्स इनके बीच हैं। तो जहां हम अपनी इमोशनल चीजों को लेकर, जैसे मैंने कहा कि राहु जो है वो बड़ी बड़ी चीजें सोचने को आपको दिखाता है, एक बड़ी पिक्चर दिखाता है, तो वो हर चीज के साथ जोड़ा जा सकता है। कॉन्फिडेंस है तो राहु कहेगा तुम में तो बहुत कॉन्फिडेंस है, तुम ये चीज कर सकते हो। पर अगर सोचिए सन अगर किसी की कुंडली में कमजोर है तो वो चाहकर भी काम कर ही नहीं पाएगा। पर माइंड में रहेगा कि ऐसा कौन सा काम है कि जो मैं कर नहीं सकता, लेकिन एफर्ट नहीं आ रहा क्योंकि मार्स जो है वो अफेक्टेड है, एनर्जी नहीं है काम करने की, हिम्मत ही नहीं हो रही है काम करने की। तो इसलिए अगर एस्ट्रोलॉजी को समझना है तो बेसिक्स अगर हम समझ जाएं तो लाइफ बहुत मजेदार हो जाती है। और उस केस में फिर ये जो फटाफट आप क्लिक बेट वीडियोस पे वो क्लिक करते हैं ना कि ये करने से राहु जो है वो कर देंगे काम खराब और ये करने से शनि जो है वो आपकी लाइफ में और प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देंगे, स्टॉप डूइंग दैट। देयर इज अ गुड साइड ऑफ एवरी प्लैनेट, हर प्लैनेट का एक अच्छा रूप है, लेट्स स्टिक टू दैट। थोड़ा सा वो नजरिया भी खोलते हैं। अच्छा लगा वीडियो तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा और किन वीडियोस पर मैं बात करूं जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। सी यू सून विद अनदर वीडियो। नमस्कार।